हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द कलेडोस्कोप रिएक्शंस। आपके परिवारजनों को, आपके रिश्तेदारों को, आपको दोस्तों को, सबको देव दीपावली, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश लक्ष्मी पूजा, जिस भी तरह से आप इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं उसी हिसाब से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत ही स्वस्थ रहिए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाए, इसी कामना के साथ हम आज का एपिसोड शुरुआत करेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक एजुकेशनल वीडियो। देखिए, दीपावली हमको सबको पता है, काली पूजा बंगाली करते हैं, लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, लक्ष्मी पूजा भी करते हैं और हम लोग गणेश लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। लेकिन कई लोग को अभी तक देव दीपावली क्या होता है उस बारे में जो है ज़्यादा जानकारी नहीं है हम लोग को। देव दीपावली क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश और अयोध्या इस साइड पे ज़्यादा, यूपी बिहार साइड में ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, वास्ट होता है। तो उसी के लिए वो देव दीपावली होता क्या है, किस पर बेस है, उसके पीछे का कहानी क्या है, इसके लिए हम आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिससे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उस वीडियो के साथ। 3, 2, 1 गो। देव दीपावली के मौके पर जगमगा उठती है भोले की नगरी काशी। दियों की जगमगाहट से एक अभूतपूर्व दीपावली का सा माहौल बन जाता है देव दीपावली के मौके पर। लेकिन देव दीपावली पर जो कथा है वो शायद सबको नहीं पता है। देव दीपावली कैसे आज के वक्त से जुड़ी हुई है और कैसे आपके मन से जुड़ी हुई है, इसी को लेकर हाजिर हूं मैं, मनीष शर्मा, कहानी टाइम में। देव दीपावली का पर्व तो सालों साल से चला आ रहा है, वैसी ही रौनक होती है, वैसी ही जगमगाहट होती है, लेकिन कई लोग इसके पीछे के संदेश को भूल गए हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन उस संदेश को जानने से पहले, कैसे वो आपके मन से जुड़ा है ये जानने से पहले, वो कथा जाननी बेहद जरूरी है जिसकी वजह से महादेव का नाम पड़ा त्रिपुरारी। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर एक बड़ा राक्षस हुआ करता था, ये नाम आपने सुना होगा। तारकासुर का वध हुआ, भगवान कार्तिकेय ने वध किया, जो शिव जी के बेटे हैं, माता पार्वती के बेटे हैं, उन्होंने तारकासुर का वध किया। लेकिन जो देव दीपावली की कहानी वो उसके बाद शुरू होती है। तारकासुर के 3 बेटे थे। पहला बेटा था ताराक्ष, दूसरा बेटा था कमलाक्ष और तीसरा बेटा था विद्युन्माली। ये तीनों असुर थे और इनके मन में अपने पिता की मौत का बदला लेने की प्रबल इच्छा थी। फिर हुआ क्या, इन तीनों ने भगवान ब्रह्मा की कड़ी तपस्या की, घोर साधना। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और इनसे वर मांगने को कहा। तीनों ने वर मांगा अमरता का वरदान, ऐसा कि उसके बाद तो कोई मार नहीं सकता, वो तो देवताओं को मार मार के भगा देंगे, अपने पिता की मौत का बदला ले लेंगे। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो दे नहीं सकता। हाँ, कोई ऐसी शर्त है कि तुम अपनी मौत को कठिन बना लो, कि मुश्किल से मौत हो, तो ये माना जा सकता है, कुछ शर्त लगा के माना जा सकता है, लेकिन अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तब इन तीनों ने एक बड़ी कड़ी शर्त लगाई। उन्होंने कहा कि आप प्रसन्न हैं तो 3 ऐसी नगरियों का हमारे लिए निर्माण कर दीजिए जो हवा में रहें, घूमती रहें। आधुनिक समय में उपग्रह कह सकते हैं, ग्रह कह सकते हैं, जो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तीनों नगरी मिल जाएंगी, लेकिन कहा साथ में शर्त यह है कि इन तीनों नगरियों को एक ही तीर से मारा जा सकता है, और जब वो तीनों ग्रह एक सीध में आ जाए, तीनों नगरियां एक सीध में आ जाए तो। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ चलो ठीक है, लेकिन फिर इन तीनों ने एक शर्त और लगा दी। इसमें बस शर्त यह है कि इन तीनों नगरियों का विनाश एक ऐसे तीर से होगा जो असंभव तीर है, मतलब जो बना ही नहीं है। ऐसे तीर से होगा, ऐसे रथ पर सवार होकर योद्धा तीर चलाएगा जो असंभव है। तो असंभव रथ, असंभव तीर और उस पर एक असंभव टारगेट कि तीनों नगरियां एक सीध में आएंगी तभी निशाना लगेगा, वरना नगरियों का नाश नहीं होगा और तब तक ये सब जो है राक्षस, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो तीनों निरंकुश हो गए। उसके बाद तीनों असुर जो हैं देवताओं को तंग करने लगे, अच्छे लोगों को तंग करने लगे, पूरी दुनिया पे इनका राज हो गया। और जो 3 नगरियां थी वो कौन कौन सी थी? जो सबसे बड़ा भाई था ताराक्ष, उसके लिए बनाई गई सोने की नगरी, जो कहते हैं स्वर्ग में बनाई गई, जो हवा में ही तैरती थी लेकिन स्वर्ग के आसपास कहीं थी। फिर जो छोटा भाई था कमलाक्ष, उसके लिए जो नगरी बनाई गई वो बनाई गई चांदी की नगरी, जो कहते हैं आसमान में कहीं थी। और जो तीसरा भाई था विद्युन्माली, उसके लिए लोहे की नगरी बनाई गई, जो धरती के आसपास कहीं थी लेकिन हवा में ही तैर रही थी। तो कुल मिलाकर ये कथा है
और जाहिर तौर पर 3 नगरियां जो घूम रही हैं, फ्लोटिंग हैं, और फिर वो 3 एक सीध में आए और तब कोई योद्धा असंभव रथ और असंभव बाण से उनको खत्म कर दे। जाहिर तौर पर ऐसा तो होना नहीं था। फिर उनके जब उत्पात बढ़ गए तो देवता परेशान हो गए। वो भागे भगवान शिव के पास। पहले तो ब्रह्मा जी के पास बोले, भगवान क्या वरदान दे दिया, हम सबकी तो मुसीबत आ गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए तो भगवान शिव के पास जाओ, वही इसका इलाज ढूंढ सकते हैं। वो भगवान शिव के पास पहुंचे तो शिव ने कहा कि देखो 3 नगरियां हैं, मैं नहीं पढ़ना चाहता, तुम लोगों का युद्ध आपस में निपटाओ। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी आधी शक्ति ले जाओ और जाके उन तीनों को मार दो। तो तीनों ने कहा, जो देवता थे, तो देवताओं ने वो शक्ति उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इस लायक ही नहीं थे कि भगवान शिव की शक्तियां उठा पाए, उनका आधी शक्ति का भी भार उठा पाए। तो हुआ ये कि भगवान शिव को मजबूरी में, जब उत्पात बहुत बढ़ गए, अपराध बहुत बढ़ गए, दुराचार बहुत बढ़ गए, अधर्म बहुत बढ़ गया, तब भगवान शिव को खुद आना पड़ा। अब भगवान जो ब्रह्मा की शर्तें थी उनको पूरा भी करना था। तो पूरा कैसे करें? अब असंभव रथ कहां से आएगा? असंभव रथ तो धरती जो है वो खुद रथ बनी, सूरज और चांद जो हैं वो पहिए बने, जो पर्वत थे उनसे धनुष बनाया गया, और प्रत्यंचा जो वासुकी हैं या शेषनाग हैं उनको प्रत्यंचा बनाया गया धनुष की। तो असंभव है, सब जो हो रहा है सब असंभव है। और फिर ऐसा असंभव बाण कहां से आएगा? असंभव बाण आएगा, भगवान विष्णु खुद वो बाण बने, जिसमें अग्नि भी शामिल हुई, यम भी शामिल हुए, और उस बाण को साधा जब गया और उस वक्त का इंतजार किया गया कि जब वो तीनों ग्रह या तीनों फ्लोटिंग सिटीज एक सीध में आए, और तब बाण चला के उन त्रिपुर का नाश कर दिया गया। तो जब उनका नाश हुआ तब भगवान शिव का नाम पड़ा त्रिपुरारी, और देवता प्रसन्न हुए, खुश हुए, उनके संकटों का अंत हुआ। तो दीपावली मनाई गई, देव दीपावली, जो काशी में भगवान भोले की नगरी में मनाई जाती है, जिसकी रौनक आप देखते हैं हर देव दीपावली पर। तो इस तरह देव दीपावली का पर्व की कथा मानी जाती है। लेकिन ये तो एक कथा है, ये तो उस जमाने की कथा है, पौराणिक कथा है, भगवान शिव की महत्ता का वर्णन है। लेकिन हमारे जो कथाएं लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उन्होंने कोई कथा ऐसे नहीं बनाई, उसके पीछे कुछ वजह होती है। तो इसकी वजह क्या है? आज के जमाने से देव दीपावली कैसे जुड़ी हुई है, आपके मन से कैसे जुड़ी हुई है, इसको लेकर मेरे मन में कुछ बातें आई हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक, देव दीपावली के मौके पर त्रिपुर की जो कथा है वो 3 लोगों से जुड़ी हुई कथा है, यानी सोने की नगरी। अब मन के हिसाब से देखें, सोने की नगरी क्या हो सकती है? मन के हिसाब से सोने की नगरी यानी जहां आपको धन, संपत्ति, वैभव की चाह है, वो सोने की नगरी है। फ्लोटिंग सिटी, अस्थिर स्थिति, याद रखिएगा शब्द, अमरता। दूसरा जो नगर है, जो कमलाक्ष का नगर था, वो है चांदी का नगर है, यानी सौंदर्य का नगर, आपकी जवानी का कह सकते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं या सौंदर्य के पीछे भागते हैं, ये उसका नगर कह लीजिए। और तीसरा वो लोहे का, जो पावर का है, विद्युन्माली का जो नगर था। अब इन तीनों नगरों को देखिए, इंसान की क्या यही चाह नहीं होती है कि वो अपनी संपत्ति को बना के रख सके, अमर रख सके? क्या इंसान की यही चाह नहीं होती है कि अपने यौवन को, अपने सौंदर्य को चिरंजीवी बना सके, अमर बना सके, अजर बना सके, कभी खत्म ही ना हो? हर इंसान के मन में चाह होती है। और फिर पावर, लोहिया, कि जो हम कर रहे हैं ये पावर हमारे पास बनी रहे। घर के अंदर या ऑफिस में काम करते हैं, कहीं काम करते हैं, जो पावर मिल जाती लगता है कि ये पावर हमारी है, हमारे सिवा किसी की नहीं हो सकती, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है, ये हमारे खिलाफ है, हमारा दुश्मन है। ये पावर हमारे पास हमेशा बनी रहे, ये पैसा हमारे पास हमें बना रहे, ये सौंदर्य हमारे पास हमेशा बना रहे। नहीं होता तो चिंता होती है। यही अमरता की लड़ाई क्या हमारे मन में नहीं चल रही है? ये तीनों सिटीज जो फ्लोट कर रही हैं, क्या आपके मन में फ्लोट नहीं कर रही? और इन फ्लोटिंग सिटीज की वजह से क्या ऐसी प्रवृत्तियां आपके मन में जन्म नहीं लेती हैं जो असुर कहलाती हैं, आसुरी कहलाती हैं? मतलब डर, ये छिन जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा? आपके अंदर नफरत, किसी चीज को लेकर, अगर आपने वो चीज किसी ने ले ली तो आप उसे गुस्सा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, क्या ये प्रवृत्तियां उनको जन्म नहीं देती हैं? तो ये 3 सिटीज का जो रूपक बनाया गया, तो मुझे ये समझ में आता है कि रूपक आपके मन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हमारे सबके मन से जुड़ा हुआ है, हमारी इन चीजों की अमरता की चाह से जुड़ा हुआ है। तो भगवान शिव ने क्या किया? तो भगवान शिव ने संतुलन ला दिया। भगवान शिव ने तीनों नगरों को एक करके एक ही तीर में समाप्त कर दिया।
शंकाएं समाप्त कर दी, सारी चिंताएं समाप्त कर दी। चिंताएं समाप्त हो गई तो असुर भी समाप्त हो गए, असुरी प्रवृत्तियां भी समाप्त हो गई। ये जो डर है, ये जो दिमाग हमेशा भागता रहता है, क्यों भागता है, ये इतनी अस्थिरता क्यों है, जरा सोच के देखिए। जब शिव यानी जो भला करने वाले हैं वही इसका अंत कर सकते हैं, अपने गुणों से अंत कर सकते हैं। तीसरी चीज, जब आप अमरता की बात जो इस पूरी कहानी के अंदर है कि अमर होना चाहिए, तीनों जो सिटीज वो अमर होनी चाहिए। अमरता का क्या, अमरता वरदान है कि अभिशाप है? जरा सोच के देखिएगा। अमरता के लिए हम कितना कुछ करते हैं, पूरे जिंदगी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और खो क्या देते हैं, अपनी खुशी खो देते हैं, अपनी शांति खो देते हैं। जीवन में सबसे बेहतर संपत्ति है, खुशी है या शांति है? भगवान शिव ने जब तीनों त्रिपुरारी बने, जब त्रिपुर का अंत किया, जब तो क्या लाए? वैभव लाए, खुशी लाए या शांति लाए? जी हाँ, शांति लेकर आए। शांति सबसे बड़ी है। जो ये शांति पैदा होती है मन के अंदर, इसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। ये वही अनुभव कर सकता है, ये वही बोल सकता है जिसने वो शांति अनुभव की है। अगर आपने ये शांति अनुभव नहीं किया तो शायद इस बात को आप सच भी ना माने, लेकिन एक बार वो शांति अनुभव कर लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि सुख से भी बड़ी चीज है, खुशी से तो बहुत बड़ी चीज है और पैसे से तो बहुत बड़ी चीज है। और ये सारे जो त्रिपुर है, दिमाग में घूमता रहता है, मन भागता रहता है, ये आपकी इसी शांति को खत्म करते हैं। तो भगवान शिव ने इन तीनों त्रिपुर का अंत करके यही शांति स्थापित की। यही इस पूरी कथा का महत्व है। एक अगली चीज जो इस कहानी से जुड़ी हुई है वो ये है एकात्म। अब देखिए, भगवान शिव ने जब त्रिपुर का नाश किया तो उन्होंने क्या किया? कुदरत की जितनी शक्तियां थी सबको एक में मिला लिया। सूरज मिल गए, चांद मिल गए, धरती मिल गई, पर्वत मिल गए, वासुकी मिल गए, ब्रह्मा मिल गए, विष्णु मिल गए, आपके अग्नि मिल गए, यम मिल गए। सारी शक्तियां एक हो गई, तब वो शांति स्थापित हो पाई। जब तक ये एकात्म नहीं है सब चीजों में, तब तक संघर्ष बना रहेगा। वो संघर्ष आपके मन के अंदर होता है। जब तक वो संघर्ष बना रहेगा तब तक आसुरी प्रवृत्तियां जन्म लेती रहेंगी। यही इस कथा का सार नजर आया और एक संदेश कहानी का कि दुनिया में कुछ भी अमर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थायी है। जिन चीजों को स्थायी समझ के हम कोशिश करते हैं अपने पास बना के रखने की, वो छूटनी है, वो एक वक्त में आके खत्म होनी है। बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो अब से 50 साल पहले थी, आज नहीं है। बड़े बड़े घराने, राजनीतिक घराने जब एक 50 साल पहले कहां थे और आज कहां है। दुनिया बदलने का नाम है, नश्वर है, चीजें खत्म होती हैं। इसलिए कोशिश ये है कि कुछ नया करें, बेहतर करें, दुनिया की भलाई करें। इसी में जीवन का सार है और इसी में देव दीपावली का सार है। प्रकाश का पर्व ये यूं ही नहीं कहा जाता। प्रकाश का पर्व इसीलिए है क्योंकि मां गंगा की तरह जो सरल प्रवाह है, उसके किनारे जो रोशनी की जगमगाहट है, इससे आप सीखें। देवों की तरह खुश होइए, आसुरी प्रवृत्तियों का अंत कीजिए, मन से घृणा, नफरत, ये सब चीजों को छोड़िए। यही देव दीपावली का असली महत्व है। और जब इसे समझेंगे तभी जीवन का रहस्य समझ में आएगा, तभी देव दीपावली का रहस्य समझ में आएगा। जरूर बताइएगा, हालांकि कहानी थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन जरूर बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आपके पास कोई ऐसा किस्सा है जिसने आपकी जिंदगी पर असर डाला हो, कोई ऐसी कहानी है जिसने आपकी जिंदगी में कोई बदलाव लाया हो, तो हमें जरूर बताएं। उसको हम कहानी टाइम का हिस्सा जरूर बनाएंगे। और जाहिर तौर पर यह मैसेज तो आपके लिए है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये वीडियो हो गई यहाँ पे ख़त्म। इससे यही समझ में आता है, आप लोग ने भी कभी कभी सुना होगा, कभी कभी क्या हमेशा बोला जाता है, इंग्लिश में भी यही चीज़ बोला जाता है कि चेंज इज़ द ओनली थिंग कांस्टेंट। मतलब जो चेंज होता है पूरा दुनिया में, कुछ भी जो है वो परमानेंट हो ही नहीं सकता। किसी का बाप नहीं बना सकता उसको कि हमेशा मेरे पास वही चीज़ रहेगा, वही उतना ही दौलत रहेगा। और एडवर्स साइड, उल्टे साइड में भी अगर देखो तो आप भी तभी भी मतलब हमेशा आपके पास पैसा रहेगा या हमेशा आपके पास गरीबी रहेगा, ये भी कांस्टेंट नहीं है। गरीबी भी हर टाइम नहीं रह सकता, खुशी भी हर टाइम नहीं रह सकता। लेकिन हम लोग का सबसे बड़ा, हम इंसानों का सबसे बड़ा जो परेशान रहने का कारण यही है कि हम लोग को बस और चाहिए। एक तो चाहिए और मिल गया तो और चाहिए। ये सबसे बड़ा चीज़ है जो मतलब अंदर से हम लोग को मार रहा है, और इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय जो है कि बोला जाता है, जैसे गीता में भी लिखा है कि अपने आप को सरेंडर कर दो
ठीक है, चाहिए होता, बिकॉज दुनिया बन ही ऐसे ही गई है कि बिना पैसे का दुनिया चलता ही नहीं है। सो और जब दुनिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसमें अधिक हो जाए और आपका इनकम कम हो जाए तो आपको और चाहिए होता, ठीक है, मालूम, समझ में आता है। फिर फैमिली चलाने के लिए, आप खुद का खाने के लिए, माँ बाप को देखने के लिए, तो ये सब कुछ जो भी है रिक्वायरमेंट तो है, नीड बन गया है। रिक्वायरमेंट मतलब एकदम से नीड बन गया, इसके बिना तो चल ही नहीं सकता है। बट स्टिल जो है लालच जो है, मतलब मेरे को और चाहिएगा जो चीज़ है ना, वही चीज़ है ये जो इन बोल रहे हैं, वो असुर है, वही मेन असुर है। अंदर में जो चाहिए हमेशा लगा रहता है। कुछ तो मतलब लेके जाओगे नहीं, कुछ तो मिलने वाला मतलब हमेशा रहेगा नहीं। और जिसको मिल गया है, जैसा इन्होंने बोला, जिसको मिल भी गया था, जो पावरफुल थे एक टाइम, आज की तरह अब बोल लो, अब से 10 साल आगे ही जो मतलब न्यूज़ में छाया होगा, पता नहीं आपका कोई न्यूज़ पता भी होगा कि कोई भी जो बहुत पब्लिसिटी जिसको देखा होगा, नंबर 1 था तब के टाइम में। सिंपल बात बोलूँ कि कोई भी नंबर 1 नहीं रह पाएगा मेरे भाई, कभी भी। जो नंबर 1 सोचता है कि मैं तो हमेशा ही रहूँगा, उसको मतलब समझाना चाहिए, खुद भी समझना चाहिए। कोई भी कभी नंबर 1 नहीं रह सकता। अगर कोई है तो उसको हराने वाला कोई ना कोई पैदा होता है, कहीं ना कहीं होगा। अगर नहीं भी पैदा हुआ तो वो खुद भी नंबर 1 ऐसा नहीं रह पाएगा, बिकॉज एजिंग भी एक चीज़ है। एज एक टाइम के बाद में आप जिस चीज़ में भी नंबर 1 थे वो अब नहीं कर पाएंगे। आपका शरीर देगा नहीं, आपको कर नहीं देगा नहीं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ फिक्स्ड बाई जो भी जिन्होंने भी हम लोग को बनाया है, फिक्स्ड करके रखा है कि भाई तू जितना भी कर ले, जितना भी दिखा दे, पावर ले ले, एक टाइम ऐसा आएगा जब तू कर ही नहीं पाएगा वो जिस तरह शरीर तेरे को करने ही नहीं देगा, बूढ़ा हो जाएगा, एजिंग ऐसा हो जाएगा तो चाह के भी नंबर 1 रह नहीं पाएगा, कोई ना कोई हरा के निकल जाएगा, वो हो जाएगा फिर। और उसका भी कुछ वो नहीं है, वो भी एक टाइम पे फिर डूब जाएगा। फिर कई लोगों को ऐसा मैं जानता भी हूँ, जिन लोग पैसा का पीछे ऐसा भागे हैं कि वो लोग जल्दी इनकम करने के लिए उन्होंने कुछ गलत रास्ते पे भी चले गए, जैसे मतलब फ्रॉड करना या बड़ा शातिर तरीके से किसी को यूज़ करना, उससे पैसा निकलवाना, उसके पैसे पे खाना और फिर कुछ भी ऐसा करना जिससे बैठे बैठे पैसा है। सो उस तरह का लाइन में भी चले गए, मतलब इतना अंधे हो जाते हैं इस रिक्वायरमेंट में, नीड में, भूख में, लालच में कि उसको दिखाई भी नहीं देता कौन से रास्ते जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बहुत बड़े बड़े तोप लोग भी थे जिनको मैं मतलब टीवी में अक्सर देखता था कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन तो बहुत दिमाग वाले होते हैं ना, मतलब सब समझते हैं कि इन लोग से बुद्धिदार कोई नहीं है, वो खुद भी अपने आप को समझते थे, जितना भी समझे अपने बुद्धि को। आज वो लोग जेल पे हैं, क्या ही मिला वो सब लालच के पीछे भाग करके। तो जो भी है, खैर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे, तो खैर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मेन देव दीपावली का यही ये स्टोरी था, ये बहुत सुंदर स्टोरी था, ये माइथोलॉजिकल के तरफ से भी, और जो इन्होंने अपने शरीर के अंदर में जो भी चीज़ है उस भावनाओं के हिसाब से भी इनको जो कनेक्ट किया, रिलेट किया है कि ये असुर, 3 असुर है कौन। हम लोग की चिंता जो है, मतलब अगर देखा जाए तो दुनिया का जो प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम उसके लाइफ में चल रहा है, उसका 90% प्रॉब्लम उसका दिमाग में चल रहा है। वो सोच करके ही मर जा रहा है उसी में कि होगा क्या आगे चल करके। मैं आप बोल रहा हूँ, मैं भी कोई तोप नहीं हूँ, मैं भी उसी लाइन में पढ़ रहा हूँ। कभी कभी मेरे को भी ओवर थिंकिंग हो जाता है कि जो चीज़ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उसको सोच के मैं रात को होता नहीं। तो ये सब छोड़ देना चाहिए, ओवर थिंकिंग छोड़ दो, लालच छोड़ दो। अब जितना अपना नीड्स को कम रखोगे, ठीक है, शौक होता है लोग को, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदेंगे, घर बनाएंगे, बनाओ, ठीक है, बट उसके लिए पागल मत हो जाओ एकदम से। मतलब क्या, ठीक है, ये सब चीज़ को कंट्रोल में रखने बोला। जो सब मेन जो इसका सार था, जो मेन मोटिव था कि जो भी है नीड्स अगर है भी तो उसको ऐसा कंट्रोल में रखो कि आपको मार ना दे, जिसको वजह से मरना ही जाए, उसके पीछे भाग के लालच चाहिए करते करते हार्ट अटैक आ जाए। आधा से ज़्यादा लोग तो हार्ट अटैक इसीलिए मर जा रहे हैं कि स्ट्रेस से मर जा रहे हैं, इतना प्रेशर ले रहे भाई। तो खैर बहुत सही एजुकेशनल ये था, इन्फॉर्मेशनल वीडियो था। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और एक बार फिर से आपको सभी को देव दीपावली, काली पूजा, गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, इन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ध्यान रखिएगा, पटाखे जो हैं वो बैन है इंडिया से, तो प्लीज़ इस चीज़ का रिस्पेक्ट करें और पटाखे वगैरह नहीं फोड़िए मत। और यूं भी फुलझड़ी
अनार ये सब भी है, ये भी कोई खतरे से खाली नहीं है। तो बच्चों से थोड़ा दूर रखें या पेरेंटल गाइडेंस के अंडर में उनको सावधानी से वो मदद करें उस चीज़ को। अगर जला रहे हैं तो ठीक पेरेंटल गाइडेंस रखें, आसपास सुरक्षा रखें और खुद भी सुरक्षित रहें, क्योंकि ये बड़ा छोटा देख करके आग नहीं लगता है। अगर लगा तो किस्मत ख़राब हुआ तो आपको भी हर्ट हो सकता है। मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो, बट सावधान रहिए। तो कोई बात नहीं। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपना एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय।